रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, एक थॉट, स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि पैसा प्रॉपर्टी में लगाओ, बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। और हर आदमी के पास एक स्टोरी होती है, फलाने ने लगाया है 2 साल में 4 साल में डबल ट्रिपल हो गया। आपके योर व्यूज़ ऑन प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, और ये दोनों ही अगर हम एक्सप्लोर करें, एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन when I do not have that much money and I take a loan, an investment option when I have the entire money कि ठीक है चलो हम पूरा का पूरा पैसा डाल के प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। दोनों सिनेरियो में विजय जी, मेरा इसमें ना बहुत रेडिकल व्यू है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ज़रूरी नहीं कि ये राइट व्यू है। मेरा बहुत कॉन्ट्रेरियन है। मेरे पास आज कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि आदमी प्रॉपर्टी लेके अमीर नहीं बनता है, आदमी अमीर बनता है फिर प्रॉपर्टी लेता है। ये बसंत महेश्वरी जी करके हैं, उनका ये एक्चुअल में डायलॉग है, तो मैंने बोरो किया है, वो भी एक्सपर्ट है हमारे इस लाइन में। मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप प्रॉपर्टी खरीदते कैसे हो। आपने कहीं कमाया है तभी तो प्रॉपर्टी खरीदी है, ऐसी तो है नहीं कि पुश्तैनी आपको मिली है। चाहे आपने मेहनत सैलरी से कमाया या फिर बिजनेस से कमाया, 4 पैसे बनाए तो प्रॉपर्टी खरीदी है। तो प्रॉपर्टी से कैसे आदमी रिच हो सकता है? रिच तो आपकी बिजनेस या सैलरी या इनकम से रिच होते हो आप, राइट? तो आज मैं चाहूँ तो प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, तो ये पैसे आएंगे कहाँ से? मेरे बिजनेस से कमाए हैं मैंने। तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं वहाँ इन्वेस्ट करूँ जहाँ सोर्स ऑफ अर्निंग है, जहाँ से पैसे बढ़ते हैं। तो मैंने एक चीज़ दुनिया में रियलाइज़ की है, हालांकि दुनिया में बहुत सारे एसेट क्लासेस हैं, गोल्ड भी है, सिल्वर है, प्रॉपर्टी है, एफडीज है, बट जो दुनिया में हाईएस्ट सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन है वो है इक्विटीज, स्टॉक्स, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। बट उसका क्यों? क्योंकि वो बिजनेस, हाईएस्ट पैसा दुनिया में बिजनेस से बन सकता है सर, और किसी से नहीं बन सकता। बिजनेस से क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ ह्यूमन दिमाग लगा है। ह्यूमन दिमाग की कोई लिमिट नहीं होती है सर, राइट? तो अगर या तो मैं खुद मेहनत करके ऐसा बिजनेस एम्पायर बनाऊं और वहाँ से इनकम और वेल्थ बनाऊं, बट वो हर किसी में क्षमता नहीं है। तो क्या मैं मुकेश अंबानी का पार्टनर बन सकता हूँ? उदय कोटक का पार्टनर बन सकता हूँ? वो कोटक बैंक चला रहे हैं, रिलायंस चला रहे हैं, मैं अगर उसमें थोड़ी भागीदारी लूँ। आज से 40 साल पहले धीरूभाई अंबानी ने वो सपना दिखाया था, और जिन्होंने वो सपने में भागीदारी ली आज बन गए। आपको याद होगा इन्फोसिस के हम कितने सुनते हैं कि ड्राइवर भी, इन्फोसिस का ड्राइवर के पास भी बेशुमार वेल्थ हो गई, करोड़पति हो गई। तो पैसा इन्फोसिस ने बना के दिया है। वो पैसा नारायण मूर्ति और उनके जो दोस्त लोग, उनके दिमाग की उपज है सर। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि हाईएस्ट वेल्थ आपके बिजनेस से बन सकती है। फर्स्ट वो है, बट अगर आप में वो क्षमता नहीं है, आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, तो दैट इज़ हाउ यू कैन पार्टिसिपेट थ्रू म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं। उनका यही काम है, उसके लिए वो एक फ़ीस लेते हैं और आपके लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना के देते हैं। और ऐसे कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। मैं तो 22 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ सर। 20-22-25 सालों में 100 गुना आपका वेल्थ बनाए हैं सर। 25 साल पहले अगर आपने लाख रुपए डाले होते तो आज 1 करोड़ हो गए हैं एक बार। मुझे नहीं लगता है कि भारत में बहुत गिनी चुनी प्रॉपर्टीज़ होगी जो 25 साल में 100 गुना बनी है। प्रॉब्लम क्या होती है सर प्रॉपर्टीज़ के साथ, आपको पता है सर? हम जब प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं ना, तो हमने 50 लाख दिए, 1 करोड़ दिए। हम देखते हैं 5-6 या 10-12 साल बाद में 1 करोड़ का 5 करोड़ हो गया, 7 करोड़ हो गया, तो हम बड़े छाती चौड़ी हो जाती है, अरे मेरे 10 गुना हो गए। बट सर वो 10 गुना 25 साल में हो गए, 20 साल में हो गए। तो आपने पर एनम क्या कमाया वो आपको हिसाब ही नहीं रहता है, राइट? तो इसीलिए लोगों को लगता है मैंने बहुत वेल्थ बना लिया प्रॉपर्टीज से। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए सर, कोई भी प्रॉपर्टी हो दुनिया की, उसकी एक लिमिट है। ये बात से आप अग्री करते हैं? मेरे पास अगर जेब में पैसे होना, मैं दुनिया में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ। लिमिट है उसकी। ताजमहल की भी एक लिमिट है, राइट? बट आपके दिमाग की कोई लिमिट नहीं है। आज मैं आपको 1000 करोड़ बता रहा हूँ, कल क्या पता 10,000 करोड़ भी बन सकते हैं। मेरी सोच का फर्क है खाली। जिस दिन ठान ले कि 10,000 करोड़ बनाना है तो वो भी बन सकते हैं। तो ये आई एम प्लेइंग ए लिमिटलेस गेम। दैट इज वाई प्रॉपर्टी फॉर मी इज ओनली अ प्लेस टू लिव, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट।
और प्रॉपर्टी भी कब खरीदनी चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। सर मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपने कब प्रॉपर्टी खरीदी, किस एज में? 36 और आपने EMI जी EMI पे ली है, राइट। हम कई बार ये बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं सर। मैं लकी था कि मैं ये गलती नहीं की, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हो ना तो आप सब कुछ उसके अराउंड ही हो जाता है। फिर आपको मूव करना है तो बहुत मुश्किल होता है। मैं हर 5 साल में रेंट के घर में रहा हूँ, हर 5 साल बाद घर बदले हैं, हर 5 साल बाद अपग्रेड किया हूँ मैं। जब मैंने आपको बताया 2,000 रुपये के रेंट से मैंने शुरुआत की थी सर, आज मैं 3.5 लाख रुपया रेंट दे रहा हूँ 22 साल के विंडो में। 5-6 घर चेंज किए हैं, हर बार अपग्रेड किया है। मेरा आखिरी जो घर लेने का है वो भी रेंट पे, वो है नरीमन पॉइंट NCP बिल्डिंग, जो लास्ट बिल्डिंग है, लगभग 7 लाख रुपए का रेंट है, राइट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जब भी रेंट देने जाता हूँ मैं कभी एब्सोल्यूट नंबर में नहीं देखता कि मैं 5 लाख दे रहा हूँ कि 7 लाख। वो प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है उसके हिसाब से मैं क्या रेंट दे रहा हूँ। मेरा जो मकान मालिक है वो मेरे से 3% कमा रहा है साल के। अच्छा, तो आज मैं 7 लाख लेके, बिल्कुल, अगर वो 30 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 7 लाख इंटू 12, 1 करोड़ आपने दिया, साल में वो 30 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 1 करोड़ कमा रहा है, तो क्या कमा रहा है सर? और वही पैसे आज मेरे 15% पे काम कर रहे हैं, मैं मकान मालिक को 3% दे रहा हूँ। तो समझदारी इसको कहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी इसको कहते हैं। बट बहुत लोग शायद कमेंट्स में लिखेंगे सर इसमें तो इमोशंस नहीं रहते हैं, रेंटल पे आपकी कोई मेमोरीज नहीं रहती है। सर इमोशंस दूर रखिए, अगर आपको घर पहुंचने में 2 घंटा लग रहे हैं ना तो आपकी इमोशंस घर में नहीं बन रही है, ट्रेन में बन रही है। जब तक आप घर पहुंचते हैं ना आपके बच्चे सो गए होते हैं, आप उनको कभी खड़ा नहीं देखते हो, उनको सोया हुआ देखते हो, क्योंकि 6 बजे आप निकल जाते हो सुबह। मैं मेरे बच्चों के साथ खाना खाने आता हूँ घर पे, उनको लगता ही नहीं कि डैडी ऑफिस गए हैं, क्योंकि हर 4 घंटे में तो वापस आ गए, राइट। तो ये जो पता नहीं इतने सालों से हमें बताया गया है। और दूसरी बात, बहुत लोग जॉब्स करते हैं सर, तो घर खरीद लिया, घर आप जहाँ जॉब चेंज हुई ले जा सकते हो क्या सर? सही बात। सिटीज चेंज हो गई, आप ले जा सकते हो क्या सर? फिर उसी लूप में गया तो उसको बेचो या एग्जैक्टली। खोसला का खोसला मूवी आपको याद होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम इतना लाइफ को कॉम्प्लिकेट क्यों करें? जहाँ ऑफिस उसके आसपास में घर ले लो, 10,000 रेंट ज़्यादा लगता है, क्या फ़र्क पड़ता है? आप 10,000 की SIP कम करो, 2 साल बाद वैध बदल जाएगी। लेकिन आज तो हम जी रहे हैं ना सर। आपकी जवानी जो है उस वक्त काम में नहीं भाग गई, आपने लाइफ भी एंजॉय की है। तो ये जो चीज़ें थी, मुझे लगता है कई बार टाइम के साथ उनको अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। ये थॉट प्रोसेस पहले ठीक होता था, शायद स्टेबिलिटी थी लोगों में, तो लोग एस्पायर करते थे कि एक बार हम घर खरीदेंगे। अभी डायनेमिक हो गई लाइफ, न करियर का पता है, न नौकरी अब तो नौकरी छोड़िए, करियर का भी नहीं पता है सर कि आज आप कुछ कर रहे हैं। आज से 16 साल पहले मैं MBA था इंटरनेशनल बिजनेस में और इंपोर्ट फाइनेंसिंग की एक फर्म में सरकारी काम कर रहा था। 2010 में मैं वॉइस आर्टिस्ट हो गया, 2018 में मैं एक्टर हो गया, 2018 में ही मैं ट्रेनर कोच हो गया, एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाने लगा। बिल्कुल, तो करियर ही बदल रहा है। हमें अपने आप को डिसरप्शन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और हमें अपने आप को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट मनी। मैंने बताया ना, मैं आज घर पे बैठ सकता हूँ सर, बट आप पागल हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। और भगवान, मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि भगवान ने आपको इतने अच्छे कार्य की चुना है कि आप दूसरों को इम्पैक्ट कर पाओ। तो इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है कि ऐसा काम जिसको हम इकिगाई कहते हैं सर। काम करने में मज़ा आ रहा है, वो काम दुनिया को बहुत हेल्प कर रहा है, उसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं, और क्या चाहिए सर? और घर आके खाना खा के घर आके नींद भी ले रहे हैं, और रात को स्ट्रेस फ्री सोते हो। क्योंकि आपने किसी का भलाई की है, नुकसान नहीं किया। नुकसान की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स अब तो एक अच्छा कॉर्पस बन गया, सब कुछ है, पर शुरुआत में कुछ तो हुआ होगा इन्वेस्टिंग जर्नी में, कुछ ऐसी गलतियां जिन्होंने नुकसान दिया। तो 5 ऐसी कोई मिस्टेक बिल्कुल जो लोगों को हेल्प कर सकें कि भाई नहीं, हमको नहीं करनी। सबसे बड़ी गलती मैंने की जल्दी पैसे बनाने की सर। 24 साल का था, कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे था, अपुनिच भगवान है। जब नॉलेज नहीं होता ना तो आपको ऐसा आता है, जब नॉलेज हो जाती है तब आपको हर बार डाउट आता है।
और डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं ना, डनिंग क्रूगर इफेक्ट, fools are confident in their abilities and people who know आर ऑलवेज are डाउटिंग, always in doubt. ऑलवेज इन डाउट। ये बहुत बाद में समझ आई। हाँ 2007-8 की जो तेजी मंदी हुई थी, इलेक्शन आए थे, मैंने 50 लाख रुपए खो दिए थे सर, सारी लाइफ सेविंग्स मार्केट में ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के चक्कर में। तब कान पकड़ लिया कि जल्दी पैसा नहीं बनाना है, ज़्यादा पैसा बनाना है, जल्दी नहीं बनाना है, धीरे धीरे बनाना है। तो फिर 10,000 की SIP से चालू किया। भगवान की दया है कि सर उसके बाद मैंने लाइफ में कोई गलती नहीं की। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने लेट चालू किया था। दूसरी गलती थी उस वक्त फटाफट पैसे बनाने की थी। 10,000 से चालू की, फिर 20,000 50,000 SIP पर मंथ। जैसे जैसे इनकम आती गई सारे पैसे SIP में डालते गया। आज 16 साल से ये रूटीन चालू है। हर साल, जैसे आपने 42 लाख SIP का नंबर बताया सर, हर साल एक ही दिमाग में रहता है कि इसको 10-20% से बढ़ाना है। इनकम बढ़ रही है तो इसको भी बढ़ाना है। लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लाइफ में कोई तरह की, आज भगवान की दया से वो लेवल पे पहुंच गए हैं कि सर कोई टैग देखने की ज़रूरत नहीं है। रेस्टोरेंट में जाता है तो राइट साइड देखने की ज़रूरत नहीं है। राइट, फील वेरी गुड। बट इसका मतलब ये नहीं है सर कि फिजूल खर्चा भी करना है। बहुत मेहनत से पैसे बनाए हैं। बच्चों को भी यही सिखा रहा हूँ। आपने पुश्तैनी वेल्थ की बात की, मैं आपको शॉकिंग न्यूज़ देता हूँ। मैंने बच्चों को बोल दिया आपको ये पैसा नहीं आएगा। वेरी नाइस, वेरी ब्रेव बट वेरी नाइस। बिल्कुल सर, आई कम फ्रॉम ए जॉइंट फैमिली बैकग्राउंड। माई फैमिली डिड अ लॉट फॉर मी। तो मैं वही वैल्यूज़ बच्चों को भी सिखाना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी ज़रूरत के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बट आपको लाइफ में 0 से 1, 0 से हीरो आपको खुद को बनना है। आपको स्ट्रगल करना ज़रूरी है। मैंने कल एक बहुत अच्छा रील देखा था सर। अगर आप जब बच्चे छोटे रहते हैं, आप बच्चों का हाथ नहीं पकड़ोगे तो वो कभी चलना नहीं सीख पाएंगे। बट सर अगर आप उनका हाथ नहीं छोड़ोगे तो वो कभी दौड़ना भी नहीं सीख पाएंगे। तो मुझे एक लेवल के बाद वो हाथ को पीछे कर लेना है। लाइफ में वो स्ट्रगल करें, जो भी करें, गिरें उठें, उनको खुद को करना है और उनकी वेल्थ उनको खुद बनानी है सर। तो ये पैसा उनके लिए नहीं जाएगा, ये पैसा मेरे खुद के लिए भी नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सर सडनली आप के दिमाग में आ गया कि मुझे ये करना है वो करना है। आप जैसे होते हो, इंसान का नेचर वैसा ही रहता है। उम्मीद है कि मेरे हाथों से अच्छा काम ये पैसों का हो जाए, तो वही एक है। बट मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जब तक आप कुछ, और लाइफ में जो गलतियां करनी होती है ना, लाइफ के अर्ली पार्ट में कर लिया कीजिए सर। क्योंकि ट्यूशन फीस बहुत कम देते हो आप। सही बात है। तो अब कोई गलती नहीं करता हूँ। अब मुझे कोई रिटर्न्स का वो भी नहीं है कि ग्रीड भी नहीं है सर। मुझे मालूम है ये होना है, टाइम आएगा तो अपना हो जाएगा। तो अब हर साल SIP बढ़ते रहती है, वो डिसिप्लिन प्रोसेस सब कुछ बंधा हुआ है। तो अब दिमाग लगाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। लाइफ जो जितनी सिंपल हो उतना सिंपल रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। आपने भी बोला कि कोई ग्रीड भी नहीं है कि यहाँ लगा के इतना मिल जाएगा। या दो तरह की चीज़ें आजकल बहुत हो रही हैं, एक तो लालच और दूसरा फोमो इन्वेस्टिंग। ग्रीड इन्वेस्टिंग और फोमो इन्वेस्टिंग, उस पर आपका क्या कहना है? और मैं एक मिनट एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोमो इन्वेस्टिंग बेसिकली फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे दोस्त नीलेश ने सिल्वर में डाल के इतना कमा लिया, अब सडनली मुझे उसने बताया अबे मैंने तो 1 लाख कमा लिया। मैं सोच रहा हूँ अरे यार मैं नहीं रहा, तो ठीक है मैंने भी, कि कहीं मिस आउट ना हो जाए तो मैंने भी डाल दिया, लो मेरा घुस गया पैसा। तो उस पर आपका दुनिया में 2 बड़ी प्रॉब्लम है और तीसरी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, ग्रीड और फियर। तो आपने एकदम सही कहा। एक तरफ फियर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमको भी चढ़ जाना चाहिए ट्रेन में। यस, और एक तरफ ग्रीड है, लालच। फियर भी इतनी खतरनाक चीज़ है ना सर, हमसे क्या क्या काम करवा लेती है। जब फियरफुल रहते तो हम बाबा तांत्रिक सबके पास पहुंच जाते हैं कि अरे भाई हमें कुछ बता दो, तो वो बोलते हैं आप हिमालय में जाओ, ये करो। इतना पढ़ा लिखा इंसान भी फियर के आगे एकदम झुक जाता है। वो उस इंसान की बात में आ जाता है कि जिसका कोई जनरली लॉजिक नहीं रहता है कि आप ये करने से ये हो जाएगा। राइट, इसीलिए मुंबई की लोकल ट्रेन्स पे सारे जगह हम बैनर्स देखते हैं, आपके घर में क्लेश है, ये प्रॉब्लम है, ये हमारे पास आइए, हमारे पास 2 दिन में समाधान है। तो हमने देखे हैं सर, ग्रीड भी उल्टा है। और ठीक जब आपके पास बहुत पैसे आ जाते हैं या बहुत ग्रीड हो जाती है तो आप अगेन दिमाग काम करना बंद करता है। तीसरी एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो है एनवी।
ओह जलन सर, ये दोनों से बड़ी है आज की डेट में। मुझे इंस्टाग्राम पे डालना है, मुझे सोशल मीडिया दुनिया को दिखाना है कि मैंने ये किया है। ट्रू। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो फियर और ग्रीड से बचने का एक ही चीज़ है सर, मैंने ये दिया है कि आज मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ। बस मुझे किसी को दिखाना है। मेरे पास घर नहीं है, लोग बोलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे वो मुझे नहीं सोचना है। मेरी फैमिली मैं खुश है कि नहीं है, ये देखना है बस वही देखना है सर। मैं किस किस को खुश रख पाऊंगा सर। तो जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए ना, तो फिर आपको फियर ग्रीड कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे मालूम है मुझे यहाँ 15% रिटर्न आ जाएंगे, ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेरे लाइफ में हुआ है। तो अगर ये भी और 15-20 साल आ जाएंगे तो अपनी लाइफ सही है। 2% कम आएंगे, 2% ज़्यादा आएंगे, मुझे 25% के पीछे नहीं भागना है। मुझे हर 3 महीने 6 महीने में अपना पोर्टफोलियो चेक नहीं करना है, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। सर आपने कितनी भी वेल्थ बना ली, बट आपने स्ट्रेस लेके बनाई है तो उसका क्या मतलब हुआ सर? बाद में तो खा रहे हैं, गोली ही खा रहे हैं आप। स्ट्रेस की आपने बात करी, आजकल बड़ा स्ट्रेस है। दुनिया जिस तरह से जा रही है उसको लेकर बड़ा स्ट्रेस है। बैंक बंद हो जाएंगे, इसको लेकर बड़ा स्ट्रेस है। बैंक बंद हो जाएंगे, इस पे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, कितना सही है ये डर? देखिए सर, बैंक बंद हो सकते हैं, अच्छा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बैंक भी एक बिजनेस एंटरप्राइज है। आपसे पैसा लेते हैं, दूसरे को पैसा लोन पे देते हैं। जी। अगर वहाँ गणित में गड़बड़ हो गई तो बैंक बंद हो सकती है। हज़ारों बैंक्स पहले भी फेल हुई हैं और हज़ारों बाद में भी होंगी, क्योंकि वो फाइनली बिजनेस है। बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। मेरा 1 रुपया भी बैंक एफडी में नहीं है। मेरा सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? बहुत सिंपल है सर। एक आप फंड मैनेजर हैं, आपका यही काम है, आपके पास टीम है। आप मेरे पैसे चाहे 500 रुपये हो, 5000 हो, 5 करोड़ हो, वो मेरे जैसे 50 लोग आपको पैसे देते हैं। आपके पास एक किटी रहता है। आप भारत की, ये दुनिया की बेहतरीन 50, 60, 70 कंपनीज में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट? तो 50-60 कंपनीज में 50 की 50 कंपनीज 10 साल बाद नहीं रहेंगी, बिल्कुल। 4-5 बंद होंगी, 4-5 नहीं आएंगी। तो मेरा तो थोड़ा थोड़ा ही पैसा गया है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 5-7 तो नहीं होंगी, बट जो बाकी 5-7 बहुत इन्फोसिस जैसी बन जाएंगी, टाटा जैसी बन जाएंगी। तो जो मेरा गैप है वो ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, नीचाई कम है। सो आई एम प्लेइंग अ गेम वेयर माई डाउन साइड इज प्रोटेक्टेड बट माई अपसाइड इज अनलिमिटेड। क्योंकि मैंने बताया ना कि ह्यूमन माइंड की कोई लिमिट नहीं है सर, राइट? तो आई हैव डिवाइडेड। सो इफ़ यू आस्क मी, मेरा पैसा सबसे सेफ है दुनिया में। अगर भारत खत्म हो गया सर, कल भारत की 500 कंपनीज बंद हो गई, जो सिर्फ मुझे लगा कोरोना में शायद हो सकता था, उसके बड़ा तो डर नहीं है। ये वॉर तो बहुत छोटी चीज़ है। तो जब वो डर नहीं आया तो अब तो ये सब डर तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है। मुझे मालूम है 500 कंपनीज में 10, 20, 50 खराब हो गया है, बट एवरेज पे 12-13% रिटर्न आ जाएंगे तो सर और क्या चाहिए? और 12% रिटर्न बहुत होते हैं सर। बैंक एफडी हमें 6% देती है, 7%, मैं उसका डबल बना रहा हूँ। तो और क्या चाहिए? और वो भी लंबे अवधि के लिए। तो पैसा तो अपना बन ही जाएगा सर। सर, ब्लैक स्वॉन इवेंट्स, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, और इनका इम्पैक्ट, क्या हमें डरना चाहिए इन इवेंट्स? जनरली क्या होता है, स्वॉन्स। जी। स्वॉन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? हंस। हंस। तो हंस जनरली वाइट कलर के होते हैं जी। ब्लैक स्वॉन बहुत कम दिखने को मिलते हैं, लाखों करोड़ों में एक शायद। ओके। उसी को ब्लैक स्वॉन इवेंट कहते हैं। हमारी नॉर्मल लाइफ 50 सालों से वैसे ही चल रही है, बट कई बार लाइफ में ऐसे दिन आते हैं जो हमने सोचा नहीं था ऐसा। कोरोना वॉज अ ब्लैक स्वॉन इवेंट, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये वॉर ब्लैक स्वॉन नहीं है सर, ये जो चल रहा है अभी, ये तो होते रहते हैं। कोई इवेंट जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और वो आपकी लाइफ में हो जाए, उसको ब्लैक स्वॉन कहते हैं। तो ब्लैक स्वॉन इवेंट में क्या होता है सर, ऐसा लगता है दुनिया खत्म हो जाएगी, करेक्ट? बट एक बात मानिएगा, दुनिया सिर्फ लाइफ में एक ही बार खत्म होगी। हर बार खाली लगता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, खत्म होती नहीं है। हमें लाखों साल हो गए सर। तो मैंने ये चीज़ मानी है कि अगर हम जिंदा रह गए, राइट, तो फिर ये इवेंट भी चला जाएगा। उस वक्त हो सकता है मेरा पोर्टफोलियो 100 रुपये से 70, 80, 50 आ जाएगा, बट अगर आपने पैनिक नहीं किया और आपने बटन दबा के निकाला नहीं, तो वो पैसा वापस ऊपर जाएगा। तो कोई भी इवेंट हो, कोई भी पैनिक ना करें। पैनिक ना करें।
सर मेरे घर पे आग लगी थी 2019 में, बॉम्बे के घर में ग्राउंड फ्लोर पे। ये सब स्किल्स हमें सिखाई नहीं जाती है। तो मैं जब भी घर से निकलता था ना, तो मुझे हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर बिल्डिंग में दिखते थे। तो मैं 2-3 महीने में ना एक बार जाके पढ़ लेता था उनको कि ऑपरेट कैसे करते हैं, नहीं तो फिर आग लग जाएगी, उस वक्त आप सीखने जाओगे तो कैसे होएगा। और मुझे मालूम था हर फ्लोर पे हैं। तो जैसे ही आग लगी, मेरे पापा मेरे भाई लोग तो पानी बकेट से डाल रहे थे। वो तो उससे तो कभी बुझेगी नहीं। मुझे दिमाग में आया कि अरे ये तो फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, फटाफट लेके आया और उस पर कंट्रोल करके डाला, 2-3 ऊपर से और मंगाए, सब खत्म कर दिया। दिखा कि आग बुझ गई है। फिर भी रिस्क नहीं लिया सर, फायर ब्रिगेड को कॉल किया कि सर आप आके वेरीफाई करो। 5 मिनट में दमकल गाड़ी आ गई और उन्होंने मेक श्योर किया कि फायर पूरी तरह से बुझ गई है। दिस इज़ कॉमन सेंस, राइट। सो पैनिक नहीं करना है सर। अगर आप पैनिक नहीं करोगे तो बहुत काम। नेपोलियन बोनापार्टे ये कहते हैं द डेफिनेशन ऑफ ए मिलिट्री जीनियस इज द पर्सन हु कैन फंक्शन लाइक एन एवरेज मैन व्हेन देयर इज अ बॉम्ब ड्रॉपिंग बिसाइड हिम। आपके आसपास गोलीबारी चल रही है और आप एक नॉर्मल आदमी की तरह सोच पाते हो, तो यू आर ए जीनियस। तो मार्केट्स में ये तो बहुत छोटे इवेंट्स है सर। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने 2010 में मेरे पैसे डालने चालू किए, 10 साल बाद, तब तक मैंने 6 करोड़ रुपए मार्केट्स में लगा दिए थे। 10 साल बाद कोविड के बॉटम जिस दिन मोदी जी ने अनाउंस किया कि भाई हो गया काम, घर पे बैठ जाओ, तो सर मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 5 करोड़ 85 लाख। 6.1 की वैल्यू 5.85, 25 लाख नुकसान में 10 साल बाद। पैनिक क्यों करना है? अगर दुनिया खत्म हो जाएगी तो 585 बहुत है, राइट। और अगर खत्म नहीं हुई तो बना लेंगे। तो कहाँ से ये जो नीचे आया ये कहाँ कितना ऊपर जाएगा, right. तो बस वही चीज़ है सर। जियोपॉलिटिकली भी बहुत कुछ हो रहा है, उनका इम्पैक्ट कॉमन मैन पर। देखिए सर, मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी है, देयर आर थिंग्स यू कैन कंट्रोल एंड देयर आर थिंग्स यू कैन नॉट। भगवान मुझे उतनी सुदबुद्धि दे कि मैं जान सकूं कि क्या मेरे हाथ में है क्या नहीं है, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो जो मेरे कंट्रोल में है वो मुझे करना है, जो नहीं करना है तो वो तो होएगा, तो सबके साथ होएगा, देखा जाएगा। उस पर स्ट्रेस लेके, उस पर रोज पोर्टफोलियो देख के, बार बार 5-5 मिनट में ऐप देख के क्या मिल जाएगा सर। बट कैन दीज जियोपॉलिटिकल इवेंट्स क्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आल्सो? 100%। somebody like me always look out for these things कि जहाँ मौका मिले, जहाँ देखिए पैसा ना हमेशा सर वोलेटिलिटी में ही बनता है। अगर एक तरफ रास्ता जा रहा है ना, तो आप कभी आप वेल्थ बनोगे, बहुत बहुत धीरे बनोगे। बट जब पैसा डाउन गया और उस वक्त आपने बहुत ज़्यादा पैसा डाला, तो आप जल्दी अमीर बनोगे, फास्ट बनोगे। तो आई एम समवन हु इज़ वेटिंग फॉर दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। वॉरेन बफेट का सबसे पहला रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है बाय लो सेल हाई। सिंपल है मतलब, लेकिन लोग समझते ही नहीं समझते हैं, लोग उल्टा करते हैं। जब सेल होती है मार्केट में, नाइकी की टी शर्ट है, अगर 20% डिस्काउंट है तो आप एक ले लोगे। अगर 80% डिस्काउंट का टैग लगा दिया तो आप क्या करोगे सर? 4-5 खरीद के ले आओगे। आप सोचोगे कभी पहन लेंगे, नहीं तो गिफ्ट भी कर देंगे, राइट। वहां दिमाग काम करता है। लेकिन जब सेम चीज आपके पोर्टफोलियो में दिख रही है, सेल है, पैसे भी पड़े हैं, करेज नहीं होता है, हिम्मत नहीं होती है, हमें लगता है और नीचे चला जाएगा। तो ये मैंने अपने आप का माइंड को कंट्रोल कर लिया है। एक्सपीरियंस बोल दीजिए, बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ, इन्वेस्टर्स की पढ़ के सब समझ आ गई कि यही फंड फॉर्मूला है। अगर मार्केट्स नीचे हुआ है जिसमें आप इन्वॉल्व थे ही नहीं, इस वॉर में भारत तो इन्वॉल्व है ही नहीं, इजराइल, ईरान, अमेरिका लड़ रहा है, उसके कारण अगर भारत के मार्केट 25-30% डाउन हो गए हैं तो खाली सेंटिमेंट के कारण है। वापस आएंगे तो वापस जाना ही है। अगर आपकी कंपनीज अच्छा कर रही है, आपकी हमारी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आई है, तो फिर क्यों चिंता करना। ठीक है, पेट्रोल के प्राइस से 4-5 रुपये बढ़े हैं, वो तो और भी बहुत काइंड से बढ़ते हैं सर। हर 5 साल में कुछ ना कुछ तो होता ही है जहाँ से बढ़ते हैं। तो बट ह्यूमन इंजेन्युइटी, ह्यूमन ऐसा व्यक्ति है, वो हर चीज़ का सोल्यूशन निकल आता है सर। तो 6 महीने बाद हम कुछ दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। ट्रू। और मुझे समाव लगता है कि सर कोरोना के कंपेयर टू ये इवेंट तो 5% भी नहीं है सर, जो हमने कोरोना में देखा है। तो जब हम वहाँ नहीं घबराए तो इसमें क्यों घबराना है। पर ये आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी देता है,
इस तरह का जो इवेंट होता है, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको आप देखते हैं कि वॉर में, स्पेशली करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, बहुत अच्छे करेंगे? एज पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है कि अगर आज की तारीख में भी इन्वेस्टर्स इंडिया को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं, बुलिश हैं, बिल्कुल, तो उसका क्या कारण है? बहुत सिंपल है सर। पहले बात तो मैंने जो मेरी मैक्सिमम वेल्थ बनाई है ना, मैंने ये फियर को लेके बनाई है। अच्छा। जहाँ फियर है मैं वहाँ बहुत एग्रेसिव हो जाता हूँ। मुझे मालूम है ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। कोरोना में लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली थी, अभी वॉर के टाइम पे मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। जब जब लोग, इन्वेस्टिंग एक ऐसा गेम है सर जहाँ पे पब्लिक पॉपुलर ओपिनियन कोई काम नहीं आता है। अच्छा, मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ, कौन बनेगा करोड़पति? देखे हैं सर? खेलते हैं। उसमें लाइफलाइंस होती है सर। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सवाल में आप अटक गए, आप कौन सी लाइफलाइन लोगे जनरली? स्टार्टिंग के पहले 3 सवाल में सर। मैं तो भूल गया लाइफलाइन क्या 50-50 है, बट आपने ऑब्जर्व किया होगा सबसे हाईएस्ट लाइफलाइन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सवाल में होती है ऑडियंस पोल। हाँ, बहुत लोग करते हैं। करेक्ट, क्योंकि इजी सवाल है, शायद आपको नहीं पता है, बट ऑडियंस हंसती है उस वक्त, अरे ये सवाल का पता नहीं है। ऑडियंस पोल लेते हैं, फटाफट एक ही पारा ऊपर जाता है, मतलब चारों में से एक ही जाता है, तो पता है ऑडियंस को, पता है तो है। 15वें सवाल में आप अटक गए, आप ऑडियंस पोल लोगे? लास्ट सवाल में बिल्कुल नहीं। सवालों का बाप है वो। हाँ, और 1 करोड़ या 10 करोड़ का सवाल है, चांस ही नहीं है कि उनको भी। क्योंकि अगर मुझे पता भी है कि ऑडियंस जानती है, तो मुझे ये भी पता है कि ह्यूमन नेचर ये है कि अगर कोई ऊपर जा रहा तो तक नीचे आओ। बिल्कुल। और देखिए, आप हॉट सीट पे पहुंचे तो आप एक तरह के ऑडियंस से बेटर हो आप, तभी आप हॉट सीट पे पहुंचे हो। तो अगर आपको नहीं पता तो 15वें सवाल का ऑडियंस को नहीं पता होगा, उसको कौन सी लाइफलाइन हो गया? फोन अ फ्रेंड। यस, फोन एक्सपर्ट, जिस पे आपको भरोसा है, राइट? यही सवाल है सर, यही सेम चीज़ है। इन्वेस्टिंग में जब पॉपुलर ओपिनियन कोई काम नहीं आता है सर, क्योंकि जनता रॉन्ग है। जनता वहीं जा रही है जहाँ सेफ्टी है उस वक्त, उनको दिख ही नहीं रहा है। उस वक्त आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है। और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ एयरलाइन का एग्जांपल लेके, कि एयरलाइन में आप जाते हैं, टर्बुलेंस होता है, तो बहुत आदमी घबरा जाते हैं। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ आप एयर होस्टेस को देखो। इसलिए नहीं कि वो बहुत सुंदर है, वो तो है, बट वो अगर स्माइल कर रही है यानी कुछ नहीं है, वो तो रोज देखती हैं। वो अगर परेशान है तो मतलब तो कुछ ऐसा है, फिर भगवान से प्रार्थना करने लग जाओ आप। जो उसने भी नहीं देखा, तब फिर आप एग्जैक्टली। तो अगर मार्केट्स में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, रिटेल निवेशक सबसे पहले परेशान होते हैं, क्योंकि उनको कोई गाइडेंस नहीं है। तो जो रिटेल कर रहे हो आप उसका उल्टा करो, आप यूं ही पैसे बना लोगे, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके। रिटेल बहुत ज़्यादा खरीद रही है तो आप निकल जाओ। जब सिल्वर 3-4 महीने पहले 4 लाख टच कर रहा था, तो सिल्वर शॉर्टेज था इंडिया में, और आज सिल्वर 30% डाउन है, कोई सिल्वर लेने की बात ही नहीं कर रहा सर। जब रियल एस्टेट के साथ भी ऐसा ही होता है सर, जब किसी एरिया के रियल एस्टेट के भाव बहुत ऊपर होते हैं ना, तो सबको लगता है अरे मैंने अभी 6 महीने पहले खरीदे थे 25,000 रुपये स्क्वायर फीट था, अभी 30 हो गया, ले ले। जब तेजी होती है तब सब खरीदने जाते हैं। जब 10,000 रुपये हो रहा होता है और 1 साल तक कहीं नहीं भागता है, कोई नहीं लगाता है, यहाँ तो वैल्यू ही नहीं है। ये ह्यूमन माइंड है सर, और मैंने उसको मास्टर कर लिया है कि जहाँ कोई नहीं जा रहा वहाँ मुझे जाना है, और जब सारी दुनिया आ रही है तो चुपचाप अपना माल बेच के निकल जाओ। तो इससे एक और इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में आता है, आपने कहा पॉपुलर ओपिनियन। यस, ये आजकल पॉपुलर ओपिनियन को आवाज़ बड़ी मिल गई है, इन्फ्लुएंसर और करेक्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट सो कॉल्ड। यस। इस ट्रेंड के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं हमेशा 4 वर्ड्स में फॉलो करता हूँ, स्किन इन द गेम, राइट? मैं आपको आज तक जो भी बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में सारे अनुभव किए हैं, मेरे पोर्टफोलियो पे मैंने किए हैं, इसलिए बता रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं कोई 22 साल का इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि जिसने दुनिया देखी ही नहीं है, साइकिल्स देखी ही नहीं है, राइट? तो हमेशा एडवाइस उसी से लेनी चाहिए जिन्होंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की हो सर। नेवर टेक एन एडवाइस फ्रॉम अ गाय हु इज़ नॉट लिव्ड थ्रू वॉट यू आर गोइंग थ्रू इट। तो आपको कभी राय सही दे नहीं पाएंगे। तो ये आज के डेट में बहुत बड़ा एक न्यूसेंस बन गया सर। 100 पॉडकास्ट है तो 80-90 आपको वो सलाह दे रहे हैं जहाँ पैसा फटाफट कैसे बन जाए, क्योंकि दे आर सेलिंग यू वायरलिटी की सनसनी। पैसा बनाना इज़ अ वेरी बोरिंग गेम।
देखिए सर, पैसा ना कसिनो में जाके बहुत मज़ा आता है, बट वहाँ पैसा नहीं बनता है। पैसा बनता है 15 साल 20 साल चुपचाप रख के, बोरिंग लगता है लेकिन बनता वहाँ है। सेम चीज़ खाने में है सर, दाल भात खाओगे आप, पेट कभी गड़बड़ नहीं होएगा। चाउमीन मोमोज नूडल्स खाओगे, अच्छा बहुत लगता है लेकिन तकलीफ देगा आपको। तो यूज़ योर माइंड। और जो इंसान आपको 22 साल का इन्फ्लुएंसर बता रहा है, क्या उसने वो बना के दिखाया है सर? क्या उसने पूरा ट्रांसपेरेंटली आपके साथ शेयर किया है? मेरी पूरी किताब खुली है सर। मेरी 15 साल की जर्नी, मेरे पास तो लैपटॉप ही पड़ा, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जर्नी है, ये ऊपर नीचे। मैंने आपको बताया कोविड में 10 साल बाद नेगेटिव है सर, फिर भी मैं आराम से बैठा रहा। तो मैंने वो लाइफ देखी है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सही से बता सकता। अब पहुँचते हैं अपने फटाफट वाले सवालों पर। यस सर। जैसे वन इन्वेस्टिंग रूल एवरी इंडियन मस्ट फॉलो। स्टार्ट अर्ली, एज अर्ली एज यू कैन। एज अर्ली एज यू कैन। अगर एक नंबर डालना हो अर्ली पे, 8 साल 10 साल। ओ बाप रे, क्या बात। हाँ। वंडरफुल वंडरफुल। वन सेक्टर यू आर बुलिश ऑन फॉर द नेक्स्ट 10 years. आई एम बुलिश ऑन अ सेक्टर कॉल्ड इंडिया। क्या बात। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, क्योंकि आप इंडिया पे इतना बुलिश हैं, तो लीडरशिप के बारे में एक सवाल अगर पूछ लूँ। जरूर सर। व्हाट इज इट इन द करंट लीडरशिप व्हिच वाज यू वुड से लैकिंग इन द प्रीवियस लीडरशिप? करेक्ट। सो पहले मैं इंडिया पे क्यों बुलिश हूँ सर? मैंने 3 साल में यूके में रहा हूँ, 2006 से 9 में। बहुत अच्छी इनकम थी, बहुत अच्छे पैसे थे, सेंट्रल लंदन में रहता था। वो नौकरी छोड़ के मैं इंडिया आया। सब लोगों ने बहुत गाली दी, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, इतनी अच्छी लाइफ थी, क्यों आए हो? तो मैंने कहा कि मुझे 2 चीज़ है। एक तो मैं वहाँ नौकरी कर रहा था, यहाँ मैं खुद का मालिक हूँ। खुद का आप काम करोगे तो खुद के मालिक हो, उसका मज़ा अलग होता है। आपको ये कोई डिक्टेट नहीं करता कि मंडे मॉर्निंग को आपको कहाँ शो अप करना है। तो मैं इंडिया आया, 0 से स्टार्ट किया। आज 60-70 लोगों की टीम है, तो आप 70 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हो, बड़ी खुशी होती है। जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को वेल्थ बना के दी है, तो उसमें भी एक खुशी है कि आपने किसी का उद्धार किया है इस हिसाब से। फिर दूसरी बात, इंडिया में मैंने लाइफ में देखा है सर, डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है हमेशा, हर जगह सप्लाई की प्रॉब्लम है। अच्छी चीज़ की सप्लाई बहुत कम होती है। अगर अच्छे रेस्टोरेंट में भी जाएंगे ना सर, तो लाइन लगती है, राइट? तो इंडिया हमारा ऐसा देश है, आने वाली 25। और एक चीज़, अगर आपने बहुत फॉरेन ट्रैवल किया है, बाकी बहुत सारे देश हमसे हर सेक्टर में ऊपर है, हम बहुत सारे सेक्टर में नीचे ही हैं। तो सर हम नीचे से खाली ऊपर ही जा सकते हैं और नीचे नहीं जा सकते हैं। तो ग्रोथ ही ग्रोथ है। कोई काम करने वाला चाहिए सर, कोई मेहनत करने वाला चाहिए, ग्रोथ बहुत है। तो वो विजन था कि भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी है नहीं, बहुत काम करना है। तो आज मैं 20 साल से ही काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है शायद मैं कभी लाइफ में रिटायरमेंट ले नहीं पाऊंगा, और लेना भी नहीं चाहिए। अगर दिमाग और सब काम कर रहा है तो क्यों लेना है, और काम में मज़ा आ रहा है। तो इतना काम है कि 80 साल तक भी ज़िंदगी रही तो कम पड़ जाएंगे। तो वो एक पॉजिटिविटी है हमारे। आप ऑफिस में आएंगे ना सर, एक बुल है, बुल स्टॉक मार्केट में सिग्निफाइज ऑप्टिमिज्म, राइट? और बुल के पीछे भारत का झंडा है। तो हम बुलिश ऑन इंडिया, राइट? एंड दूसरा एक सवाल आपने कहा था लीडरशिप को लेके। सो जनरली मैं ए पॉलिटिकल पर्सन हूँ, और मुझे लगता है लीडरशिप रिटर्न्स बनाने में कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती है। रिटर्न्स एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं, बिजनेस ओनर्स बनाते हैं, राइट? लीडरशिप का खाली डेल्टा ±5% रहता है। अच्छा लीडर मिल जाए तो काम फटाफट हो जाएगा, और अच्छे लीडरशिप नहीं रहे तो थोड़ा लेट से पहुंचेंगे। बट जो वेल्थ बनाती है आपकी 20-30 कंपनीज 50 कंपनीज के मालिक जिनके साथ आप पार्टनर्स हो, वो वेल्थ बनाती है, और वो कैसी भी स्थिति में अपना काम निकाल लेती है। तो मैं मैक्रो या पॉलिटिक को नहीं देता हूँ, बट हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप का डायरेक्शन सही है और पॉलिसीज़ उनकी सही है, तो हम वो जर्नी और फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ मेरा आधा टाइम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ और इसमें करने लग जाए तो फिर वो मन खत्म हो जाता है। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि लोग इंडिया छोड़ के जाना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो फ्रेमवर्क नहीं है। बट आई एम होपिंग इट इज़ चेंजिंग। एंड आज
लकीली हम इस दौर में हैं कि जहाँ सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट और हो गया कि उनको भी मालूम है कि अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो आज जैसे हम इस बिजनेस में है सर, अगर हम क्लाइंट्स के लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ नहीं बनाएंगे, उनको दिखेगा तो सही एक न एक दिन, 1 साल 2 साल में झूठ बोल सकता हूँ, कर सकता हूँ, बट बाद में तो रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे ना। True, true. तो आज वही पॉलिटिकल उनके लिए भी है कि अगर नेक्स्ट मैंडेट वापस लेना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। वापस फटाफट सवाल जो है, यस सर। वन मिस्टेक, फाइनेंशियल मिस्टेक इंडियंस रिपीट कॉन्स्टेंटली? वांटिंग टू गेट रिच फास्ट, नॉट हैविंग पेशेंस। नॉट हैविंग पेशेंस। एक किताब जिसने जिंदगी बदली? रिच डैड पुअर डैड। ओके, एक कॉपी फटाफट खरीद ली जाए। SIP और लमसम? लमसम। वन मेंटर हु शेप्ड योर इन्वेस्टिंग फिलॉसफी? वन मेंटर। वॉरेन बफेट। अभी भी फॉलो करते हैं हाँ रिलीजियसली? बिल्कुल सर। और उनकी कोई किताब अगर सजेस्ट करनी हो वॉरेन साहब, बफेट साहब की? उनके ऊपर 300 किताबें लिखी गई हैं। और उनकी लिखी हुई कोई किताब? उन्होंने आज तक कोई किताब कोई नहीं किताब लिखी, नहीं अच्छा, लिखी तो है। उन पे लिखी 300 में से कोई किताब, या 300 में से कोई भी उठा ले? कोई भी उठा लीजिए। अच्छा, बट सीखिए। उनका सक्सेस बहुत सिंपल है, जो मॉर्गन हाउसल ने बताया था कि उनकी जो इन्वेस्टिंग सक्सेस है वो एक ही है कि उन्होंने बहुत लंबा टाइम दिया है बस। तो आप अगर खराब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बट समय लंबा दे रहे हैं तो पैसे अपना बन जाएंगे फिर भी। SIP और लमसम में तो आपने बता दिया मेरे ख्याल से। गोल्ड और इक्विटी? इक्विटी एनी डे। रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स फॉर मी। बिगेस्ट मार्केट क्रैश अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ? दैट आई मिस्ड इन 2008। अच्छा, अकल नहीं थी उस वक्त, 26 साल से उस वक्त अपॉर्चुनिटी को मैंने क्राइसिस बना दिया था, नुकसान कर दिया था। बट दुआ करता हूँ कि ऐसी और बहुत सारी क्राइसिस आए तो आप पैसे बनाएंगे सर। हम इस बार हम भी आपके साथ जुड़ जाएंगे कि सर हमारा भी बनाओ। बिल्कुल। वन कंपनी एवरी इंडियन रिस्पेक्ट्स फाइनेंशियली? पराग पारेख। ओह, यस। वन मैसेज फॉर अ 25-year-old? वर्क हार्ड, हैव बिग ड्रीम्स एंड डोंट बी इन अ रश। एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। स्टार्ट Whatever इन्वेस्टिंग। is यस small. यस मतलब ये ना देखें कि अभी तो इतनी है, इसमें क्या हाँ। इन्वेस्ट करूँ, छोटा है तो छोटा। करेक्ट, वो तो करना ही चाहिए, बट व्हाट आई एम सेइंग कि योर पोटेंशियल इज फार बिगर। हाँ, उसको बांधे ना। उसको बांधे ना। आज मुझे दिक्कत क्या है सर, वही मैंने जो बताया, हम अगर बच्चों के लिए सब कुछ करके जा रहे हैं तो फिर उनमें कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा। ट्रू। एंड यही अगर 45 साल के आदमी को मैसेज देना हो जो बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हो इन्वेस्टिंग, अब तो जाग जाओ। एंड लास्टली एक मैसेज जो इन्वेस्टिंग से डरते हैं उनके लिए, हाँ। अरे नहीं कहाँ स्टॉक मार्केट में कहाँ लगाएं? देखिए लाइफ में तो हर जगह डर है, आप क्या गारंटी है घर से बाहर निकले काम करने घर आओगे कि नहीं आओगे। जब वो डर से आप मतलब फैक्टरिंग की हो तो इन्वेस्टिंग तो बहुत छोटा रिस्क है सर, रिस्क है ही नहीं। और लेके देख लो तो मजा ही आएगा 5 साल बाद जब ज़्यादा पैसे दिखेंगे। 5 साल एक ट्राई करके देख लो सर, आपको सारा तो लगाना नहीं है, करके तो देखो, डुबकी लगा के तो देखो। बाबा कहते हैं ना, करने से होगा। करने से होगा। स्विमिंग खाली पढ़ने से नहीं सीख सकोगे सर, करने से। पानी में डुबकी तो लगानी पड़ेगी। तो डुबकी लगा लीजिए, डर है तो छोड़ दीजिए, लालच है तो भी छोड़ दीजिए, क्योंकि डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे असीमित संभावनाएं हैं जिनका ना आपको पता है ना हमें पता है। तो वो संभावनाएं तभी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आप उनको एक्चुअली एक्सप्लोर करें। डर के बैठे रहेंगे तो फिर कहाँ। वो कहते हैं ना कि ships are the safest on the shore, but that's not where they're meant to be. Absolutely. So, आप बने हैं रिस्क लेने के लिए, लीजिए, बट कैलकुलेटेड रिस्क। गजेन जी, हमसे बात करने के लिए, हमको इतना इनलाइटन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।